मेरी एक आदत है, कोई मुझे चैलेंज देता है तो मैं उस चैलेंज को स्वीकार भी करता हूँ और अगला आदमी लंबे समय तक मेरे सामने टिकता ही नहीं। वसुंधरा को भगा दिया, गहलोत के बेटे को हरा के गहलोत को ठीक किया और मोदी अमित शाह को छोड़ दिया, तो वो तो क्या चीज़ है। ऐसा कभी आपको लगेगा कि ब्रजभूषण के अब घर के सामने भी धरना दे देना चाहिए अगर नहीं मानती है सरकार तो? अरे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आगे है ना, मैं मान जाएगी, हो तो गई बात। अब इतनी बार क्यों कह रहे हो आप? तो पक्का मान लेंगे। 100% करूँ। गठबंधन मैंने मेरी शर्तों पर किया था, जय जवान जय किसान। एक सीट मुझे दी थी और मैंने इनका प्रचार किया राजस्थान के अंदर, और मैं जब यहाँ आया और यहाँ देखा और किसान आंदोलन हुआ तो मैं। हरियाणा में विपक्ष आपको लगा कि मजबूत है? नहीं है, कहाँ है विपक्ष? तो है ही नहीं ना, विपक्ष तो कहाँ, आप बताइए। हरियाणा के नेता ने तो लोकसभा के अंदर कोई बात करते न वहाँ पे करते हैं, और मुझे तो लग रहा है कि हरियाणा का आगे हाल क्या होगा इस बात की भी मुझे बहुत चिंता है। सरकार में आपने समर्थन दिया तो बड़े हताश निराश कुछ हरियाणा का किसान वर्ग भी रहा कि हनुमान बेनीवाल ने ऐसा क्यों कर दिया। जी नहीं, लेकिन मेरा समर्थन जो था वो राजस्थान में मैंने अलग पार्टी बना के लड़ाई लड़ी थी खुद के दम पे, और लोकसभा चुनाव के अंदर जब मुझे लगा कि क्या करना चाहिए तो बच्चों की ये इच्छा थी कि गठबंधन करूं। गठबंधन मैंने मेरी शर्तों पर किया था, जय जवान जय किसान। एक सीट मुझे दी थी और मैंने इनका प्रचार किया राजस्थान के अंदर, और मैं जब यहाँ आया और यहाँ देखा और किसान आंदोलन हुआ तो मैं बाहर आ गया। और हरियाणा के अंदर जब जाट आरक्षण आंदोलन में बच्चों में गोलियां चली थी तो मैं राजस्थान में पहला विधायक था, उस समय विधायक था कि 300 जगह मैंने प्रदर्शन भी कराया, बहादुरगढ़ तक मैं आया भी था। और आज भी आप देख रहे हैं कि लोकसभा के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसान के, जवान के, कौम के, समाज के, पीड़ित के, शोषित के मुद्दे कोई उठाता है तो नागौर का सांसद तमाम देश के मुद्दे उठाता है। पार्लियामेंट के अंदर मेरे उठा के देख लें, और मैं प्रयास कर सकता हूँ, अकेला व्यक्ति हूँ, एक दिन में नहीं होगा कि मैं सारा ही बदलाव एक दिन में मैं ही कर दूँ। जब मोदी पे लोगों को इतना बड़ा था कि मोदी आएगा तो ये कर देगा वो कर देगा, तो देख लो अब हालात क्या है। और जब तक ये भाई बहन बैठे हैं कांग्रेस में तब तक मुझे नहीं लगता कि एकदम हम आराम से पारी खेल पाएंगे। इन भाई बहन को पीछे आना चाहिए और संयुक्त जो हमारा तीसरा फ्रंट है इसको आगे आके और तीसरे मोर्चे की अगुवाई में अगर कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर लड़े तो 24 में प्रधानमंत्री को रोक सकता है। अच्छा, हरियाणा में विपक्ष आपको लगा कि मजबूत है? नहीं है, कहाँ है विपक्ष? तो है ही नहीं ना, विपक्ष तो कहाँ, आप बताइए। जो डिप्टी सीएम हरियाणा के, किस तरह उनके दादाजी ने और पिताजी ने भाई उस समय की इनके दादाजी पिताजी को जेल में रखा, उसी पार्टी के कदमों में पड़ गए, उनको समर्थन दे दिया सिर्फ सत्ता के लिए। आप बताइए, जिस सरकार ने जाट समाज के बच्चों के सीने पे गोलियां चलाई, 50 से ज़्यादा बच्चे हमारे शहीद हुए, तब पूरा देश रोया था, वो सबसे बड़ा आंदोलन था, और उन हत्यारों के साथ ही जाके आपने गठबंधन कर लिया। तो हरियाणा के हालात कोई छिपी क्या आपसे? हरियाणा के नेता ने तो लोकसभा के अंदर कोई बात करते न वहाँ पे करते हैं, और मुझे तो लग रहा है कि हरियाणा का आगे हाल क्या होगा इस बात की भी मुझे बहुत चिंता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान में इस बार बीजेपी को रोकेंगे, और राजस्थान में रोकने के बाद हम हरियाणा के अंदर आएंगे, चुनाव बाद में हरियाणा के अंदर, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का पूरा प्रयास हनुमान बेनीवाल उसकी पार्टी करेगी। कई महीने पहले दिग्विजय चौटाला पहुंचे थे यहाँ पर राजस्थान के किसी छात्रों के कार्यक्रम में। अच्छा, चैलेंज दे रहे थे वो आपको कि छात्र जो चुनाव होंगे वो पहले आप करके दिखाएं और जीत के दिखाएं, इस तरह का? वो तो मैं बता दूंगा ना इनको चैलेंज, विधानसभा और आगे आ जाएंगे ना चुनाव। मेरी एक आदत है, कोई मुझे चैलेंज देता है तो मैं उस चैलेंज को स्वीकार भी करता हूँ और अगला आदमी लंबे समय तक मेरे सामने टिकता ही नहीं। वसुंधरा को भगा दिया, गहलोत के बेटे को हरा के गहलोत को ठीक किया और मोदी अमित शाह को छोड़ दिया, तो वो तो क्या चीज़ है। अच्छा, तो फिर कभी ये होगा कि जैसे दिग्विजय का हमने देखा कि और राजस्थान में सुनो, मैं इनकी बात क्यों कर रहे हो? मैं तो बड़ों को ठीक कर दिया। आप जिसका नाम ले रहे हो मैं उसको जानता ही नहीं, कौन है वो, कौन है? जैसे ये मसला 3 महीने पहले से था कि राज्य वर्सेस राज्य हो गया था, जातियों का भी इसमें ब्रजभूषण साहब जो है वो अपने बयानों के मार्फत ले आए। देश का जवान जानता है, कोई जातीय इसके अंदर नहीं होगा। आजकल सब लोग समझदार हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग जानते हैं दोषी अगर है तो उसको सज़ा मिलेगी, और कोई जाति अगर 1-2 दिन के लिए किसी के साथ भी आ जाती है गलती से तो वापस कह देती है तो गलत कदम उठा लिया। सही बात क्या, सही बात खुल के सामने आती है। समय जरूर लगता है लेकिन जीत सत्य की होती है। अच्छा, ऐसा कभी आपको लगेगा कि ब्रजभूषण के अब घर के सामने भी धरना दे देना चाहिए अगर नहीं मानती है सरकार तो? अरे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आगे है ना, मैं मान जाएगी, हो तो गई बात। अब इतनी बार क्यों कह रहे हो आप? तो पक्का मान लेंगे। 100%। तो देखिए, ये जो है हनुमान बेनीवाल इस वक्त हमारे साथ थे, और उन्होंने जो है हरियाणा की राजनीति से लेकर कई मसलों पर बातचीत की। तमाम अपडेट्स के साथ बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। राम राम।